बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 29 पे आ जाएं। लेसन ईद उल अज़हा कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो पैराग्राफ नंबर 4 के लास्ट पे हमने छोड़ा था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैक्रिफाइस्ड, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी द रैम इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैक्रिफाइस कुर्बानी करना, नाउन भी और वर्ब भी है ये। सैक्रिफाइस कुर्बानी की, सैक्रिफाम द रैम दुम्बे की, इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह। ईद उल अज़हा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। Muslims always celebrate Eid al-Adha with great religious devotion and enthusiasm. Muslims always celebrate, मुसलमान हमेशा मनाते हैं ईद उल-अज़हा with great religious devotion, अजीम मजहबी अकीदत एंड enthusiasm और जज्बे के साथ। मुसलमान हमेशा अजीम मजहबी अकीदत और जज्बे के तहत ईद उल अज़हा मनाते हैं। On this day Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. On this day Muslims wear new clothes, रोज उस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं। and go to offer Eid namaz, और ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। After Eid namaz people greet each other. ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। ये इट इज ए पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। ये एक समाजी और सकाफती रिवायत का हिस्सा है। ये समाजी और सकाफती रिवायतों का एक हिस्सा है। मिलियंस ऑफ गोट्स, शीप, लैम, काउज एंड कैमल्स आर सैक्रिफाइस्ड after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. ईद की नमाज के बाद अल्लाह ताला की रजा के लिए, for the sake of अल्लाह की रजा के लिए, for sake of Allah Almighty, अल्लाह ताला की रजा के लिए। ईद की नमाज के बाद अल्लाह ताला की रजा के लिए कई लाख बकरे, भेड़ें, लैम, भेड़ का बच्चा, शीप होती है मादा भेड़, शीप मादा भेड़, और लैम मेल, दुम्बे ईद की नमाज के बाद अल्लाह की रजा के लिए लाखों बकरियां या बकरे, शीप, भेड़ें, लैम, दुम्बे, काउस, गाय एंड कैमल्स और ऊंट आर सैक्रिफाइस्ड, कुर्बान किए जाते हैं, और सैक्रिफाइस्ड कुर्बान किए जाते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे गोट को गोट्स लिखा हुआ है, लेकिन शीप और लैम को शीप्स या लैम्स क्यों नहीं लिखा हुआ? तो शीप की जगह जो प्लूरल है वो शीप ही होता है, और लैम का प्लूरल भी लैम ही होता है। 7 people can jointly sacrifice a cow. 7 people, 7 लोग can jointly मिलकर sacrifice कुर्बान कर सकते हैं एक cow, एक गाय। 7 लोग मिलकर एक गाय की कुर्बानी दे सकते हैं। Those who have arranged an animal for sacrifice search for a butcher. Those who have arranged an animal for sacrifice, लोग जिन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर का बंदोबस्त किया होता है, का इंतजाम किया होता है। सर्च फॉर ए बुचर, कसाब की तलाश में निकलते हैं, कसाब को ढूंढते हैं ताकि वो कुर्बानी कर सके। द मीट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। द मीट, कुर्बानी का जो गोश्त होता है, द मीट इज डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 मसावी हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में। 1 फॉर होम, एक घर के लिए। कुर्बानी का जो गोश्त होता है स्टूडेंट्स उसे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक घर के लिए, दूसरा हमसायों और रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हाजतमंदों के लिए, नीडी पर्सन्स जो होते हैं। द मीट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कुर्बानी का गोश्त 3 मसावी हिस्सों में या 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1 फॉर होम, एक घर के लिए,
वन फॉर नीडी पीपल, एक जरूरतमंद लोगों के लिए, एंड फॉर रिलेटिव्स, वन फॉर नीडी पीपल एंड वन फॉर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, और एक हिस्सा रिश्तेदारों और हमसायों के लिए। लेटर ऑन द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेटर ऑन बाद में, द मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गोश्त तकसीम किया जाता है अमंग द नेबर्स एंड द नीडी पीपल। तो बाद में गोश्त हाजतमंदों और हमसायों में तकसीम किया जाता है। पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स, पीपल गो टू मीट देयर रिलेटिव्स, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। एंड गिव देम द मीट ऑफ देयर सैक्रिफिशियल एनिमल, एंड गिव देम द मीट, और उन्हें गोश्त देते हैं, ऑफ देयर सैक्रिफिशियल एनिमल, और अपने कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पेश करते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और उन्हें अपने कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पेश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से और इसके ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका आज का टास्क है।